सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण गहरे दुख और चिंता में वन वन भटक रहे थे। हर दिशा में वे सीता की खोज कर रहे थे, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। समय बीतता जा रहा था और हर क्षण उनके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई एक वानर से, जो साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उसकी वाणी में विनम्रता थी और उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत शांति थी। वह वानर था हनुमान। हनुमान ने विनम्रता से राम और लक्ष्मण का परिचय लिया और उन्हें अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए, जहां राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई और सीता की खोज के लिए वानर सेना तैयार की गई। समय बीता और खोज का कार्य शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, विशाल समुद्र, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। सभी वानर निराश होकर खड़े थे। उसी समय वहां उपस्थित जांबवान आगे बढ़े। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, तुम में अपार बल और अद्भुत सामर्थ्य है। तुम ही वह हो जो इस समुद्र को पार कर सकते हो। जांबवान के शब्द सुनते ही हनुमान के भीतर कुछ जाग उठा। उनका आत्मविश्वास लौट आया। उनका शरीर विशाल होने लगा। उनकी आंखों में तेज प्रकट हो गया और उनका रूप दिव्य और विशाल हो गया। अब वह क्षण आ चुका था। हनुमान पर्वत के शिखर पर खड़े हुए। उन्होंने एक बार राम का स्मरण किया और पूरी शक्ति के साथ आकाश की ओर छलांग लगा दी। यह केवल एक छलांग नहीं थी, यह भक्ति और शक्ति का विस्फोट था। यह एक ऐसे योद्धा का उदय था जो आगे चलकर लंका को हिलाकर रख देगा। अब दुनिया देखने वाली थी हनुमान का असली रूप, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाला था लंका में उनका अद्भुत पराक्रम। अगला भाग जरूर देखिए।